ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि गीते भवद्वेषिणीम् गीते भवद्वेषिणीम्। ओम नमो नारायणाय। ओम तत्सत। आज का ये दिव्य भव्य परमेश्वरमय मंगल दिन है। इसे आप अपने तन मन धन जन के द्वारा परमात्मा की सेवा में समर्पित करें। आज विक्रम संवत 2078 और आज वैशाख मास की प्रतिपदा है, शुक्ल पक्ष, प्रथमा तिथि पड़वा कहते। और आज से ग्रीष्म ऋतु, गर्मी की मौसम प्रारंभ हो। वैशाख जेठ तपे तो अब तप्त तप्त होगा। 2 महीने ग्रीष्म ऋतु।
गर्मी की ऋतु प्रारंभ हो, इसमें 3 4 5 लीटर पानी मटके का पिए, फ्रिज का ना पिए। मटके का पिएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। तो ये इस विश्व 2021 और ये जो आज तारीख है 12 मई 12 मई 2021 सुबह के 7 बजने वाले हैं। यहाँ ऋषिकेश, उत्तराखंड, हिमालय, भारतवर्ष, यहाँ का रात्रि का तापमान 18 डिग्री न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान दिन का 32 डिग्री चल रहा है। वायु की गति 5-6 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। अभी का तापमान 7 बजे का 23 डिग्री है। यहाँ ऋषिकेश से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत शंकराचार्य परंपरा से शिक्षित दीक्षित भारतीय वैदिक सनातन हिंदू धर्म परंपरा अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम व्याख्यान माला के अंतर्गत भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग आत्म संयम योग के श्लोक नंबर 30 से आगे व्याख्यान करेंगे। वर्ण, शब्द, वाक्य, पंक्ति, श्लोक प्रमाणता, संधि, संगति, अन्वय, शब्दार्थ, वाक्यार्थ, भावार्थ, रहस्यार्थ समेत शंकर भाष्य और अष्टाचार्य टीका टिप्पणी वेद शास्त्र अनुसार तत्वार्थ सहित परमेश्वर के लिए परमेश्वर की कृपा से संस्कृत एवं हिंदी में सरल, व्यावहारिक, पवित्र, सटीक दिव्य व्याख्यान करेंगे। आप सभी गीता ज्ञान यज्ञ श्रवण साधना करने वाले साधकों को ओम नमो नारायणाय। कृपया आप श्रद्धा पूर्वक शुद्ध सात्विक बुद्धि से श्रवण साधना करें। शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन और चित्त और अहंकार की चंचलता विक्षेप से रहित हो एकाग्रता पूर्वक श्रवण साधना करें। बाद में मनन चिंतन अभ्यास बारंबार करें और यह भगवद गीता ज्ञान अपने वर्तमान जीवन में चरितार्थ करें। इस प्रकार अपना स्वयं का और सबका परम कल्याण करे करे करे। ओम तत्सत। ओम नमो नारायणाय। ओम ओम ओम। मनुष्य लोक में जो सर्वश्रेष्ठ करने योग्य कार्य है वो है गीता ज्ञान यज्ञ। ये देवलोक में भी उपलब्ध नहीं है, योग शास्त्र है ना, इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट महत्व का क्या है, बोले गीता ज्ञान अध्ययन अध्यापन करना कराना। इससे बढ़कर और कोई मनुष्य लोक में देवलोक में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य नहीं है, हो भी नहीं सकता चारों युगों में। तो आप अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, गीता ज्ञान यज्ञ श्रवण साधना। तो आप तो कर रहे हैं और दूसरों को भी कराने का प्रयास करें। अपनी लिंक भेजे, आमंत्रण भेजे, 2 शब्द कहे कि ज्ञान यज्ञ का लाभ ले, तो प्रयत्न करते रहे, श्रवण साधना का स्वयं लाभ ले और दूसरे साधकों को लाभ लेवावे, उदासीनता ना रखे।
अपने तक सीमित ना हो। तो कल हमने जो श्लोक किया था उसमें भगवान ने व्यवहार काल में योगी की स्थिति का रहस्य कहा कि व्यवहार काल में उनकी स्थिति कैसी होती। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। 4 वाक्य है इस श्लोक में भगवान। पहला है योग युक्तात्मा, योग से जुड़ा हुआ है, सर्वव्यापी अनंत चैतन्यमय परमात्मा में एक ही भाव से समर्पित, तन मन धन जन संपूर्ण समर्पित योग युक्तात्मा। सर्वत्र समदर्शन, सर्वत्र का सब में सर्वत्र सदा समभाव से परमात्मा को देखने वाले, समदर्शन समत्व। देखो ये परमार्थ तो समत्व कह रहे हैं, व्यवहार में तो जो है उस अनुसार व्यवहार में समत्व नहीं हो सकता। जो तामसी है, राजसी है, सात्विक है, गुणातीत है, तो ऐसे पदार्थों के साथ उचित विवेक पूर्वक व्यवहार परमार्थ भाव से करें। तो वर्ण आश्रम देश काल परिस्थिति देश विषय तो ये तो सारे बदलते रहते, लेकिन सब में परमार्थ दृष्टि रखते हुए उसके साथ उचित व्यवहार करे, धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार, सबके हित के लिए, सबके भले के लिए, सबका कल्याण हो, ऐसी ईश्वरीय भावना से समत्व दर्शन, भगवत दर्शन के साथ अपना स्वधर्म कर्तव्य ईश्वर को समर्पित करे। प्रारब्ध अनुसार जो कर्म आपके पास आने ही वाले, जो आपका प्रारब्ध है निर्धारित है, मरण तक अंतिम क्षण मृत्यु की होती है और प्रथम क्षण जन्म की होती है, उसमें प्रत्येक क्षण में कुछ न कुछ तो प्रारब्ध अनुसार होता ही रहेगा, आप चाहो या न चाहो, प्रारब्ध है, उस अनुसार सब परिस्थितियां आती जाती रहेगी। तो उसमें समत्व कहा, समदृष्टि, भगवत दृष्टि रखने वाला। आत्मानं सर्वभूतस्थम, परमात्मा को संपूर्ण भी 27 तत्व, उसकी सारी परस्पर चेष्टा, संसार की सारी सात्विक राजसी तामसी जगत, प्राणी जगत में भी 3 प्रकार के प्राणी हैं, मनुष्य में भी 3 प्रकार के मनुष्य है। तो संपूर्ण जीवों में, तत्वों में, माया में, प्रकृति में स्थित परमात्मा को ही देखे कि परमात्मा ही ये संपूर्ण संसार में मूल रूप में उपस्थित है, मूल स्वरूप परमात्मा सबका। जैसे वो मिट्टी के खिलौने होते हैं, अब एक खिलौने की दुकान में गए थे तो कोल्हापुर के सामने बड़ी दुकान विशाल, 10,000 खिलौने उसने दुकान में लगाए। ने कहा इतने खिलौने आपने कैसे बनाए? अरे ये सारे जो इसमें सब चींटी है, चूहा है, बिल्ली है, चोर है, डाकू है, आतंकवादी है, कृष्ण है, राम है, गणेश है, अरे बाबा देवी नवदुर्गा है, एक से बढ़कर एक मिट्टी की मूर्तियां है। अब जो मूर्ख होगा वो मूर्तियों में उलझ जाएगा, ये बढ़िया है, ये अच्छी है, ये मुझे चाहिए। लेकिन जिसको मिट्टी दर्शन होता है कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस मिट्टी का
बना हुआ एक पुतला है। ऐसे संसार भी मिट्टी का बना हुआ एक पुतला है। आपका शरीर भी पंच महाभूत का पुतला है। आपका परिवार भी पंच महाभूत के पुतले है। आपका पैसा भी पंच महाभूत का पुतला है। आपका प्रतिष्ठान, आपका परिवार, वो भी पंच महाभूत के पुतले है। फिर भी आप उसको परमार्थ दृष्टि से देखें। सर्वभूतानि आत्मनि, तो संपूर्ण प्राणियों में, भूतों में, 27 तत्वों में, पंच महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सत्व गुण, रजोगुण, तमो गुण और उसके पंच महाभूतात्मक विषय और 27 तत्व और उसकी परस्पर चेष्टा से ये संसार जो प्रवृत्तिशील हो रहा है, तो संसार की समस्त सभी की प्रवृत्तियां, निवृत्तियां, वृत्तियां, सबको उस परमात्मा में कल्पित देखता है। देखो ये कल्पित शब्द याद, जैसे आप फिल्म देखते हैं तो स्क्रीन के ऊपर कल्पित फिल्म देखते हैं, स्क्रीन के ऊपर, ऐसे परमात्मा रूपी स्क्रीन के ऊपर वो कल्पित संसार अपना और पूरा सबका संसार देखते, कल्पित, आराम से देख, जैसे आप फिल्म आराम से देख, इसी थिएटर है, सोफा लगा हुआ है, उस पे आराम से बैठे हैं बस, और स्क्रीन पर सारा खेल चल रहा। सारी फिल्म 3 घंटे आप वहां आराम से एसी थिएटर में आराम से बड़ी लग्जरी सोफा सीट, डिलक्स सीट पर बैठकर 3 घंटा फिल्म देख, ऐसे आपकी ये जीवन भी ऐसी ही फिल्म है। अब वो 3 घंटे की फिल्म है, आपका जीवन प्रारब्ध है, कोई 50 साल, कोई 100 साल अपनी फिल्म देखते। सर्वभूतानि आत्मनि ईक्षते, वो चिड़िया होती है ना, यहाँ आईना था तो यहाँ देखते हमारे सामने, तो चिड़िया आती है आईने के पर बैठ जाते उसके सामने और चोंच मारती है। अरे कहा तू किसको चोंच मार रही है, आईने में तो तू ही तो तू है ना। तो ये चिड़िया दर्पण के सामने आकर वहां बैठकर दर्पण में चोंच मार, क्योंकि उसको दूसरी चिड़िया दिखते, कोई पराई है। अरे वो तू ही है, वो कोई पराई चिड़िया नहीं है, फिर भी चोंच मारती रहती है, ची 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 ची। अरे भाई, ठीक वैसे संसार में दूसरा कोई नहीं है। ये माया के आईने में आप जो है, ये माया रूपी अविद्या के आईने में सब दूसरा दर्शन होता है। आईना हटा लो, चिड़िया के सामने से आईना हटा लिया तो चिड़िया रह गई। ये माया रूपी आईना है, उसी में सारे जीव मोहित हो जाते। ये प्रकृति है, माया है। तो वैसे संसार में दूसरा कोई नहीं है, स्वयं ही स्वयं है। स्वयं के सिवा कोई तत्व है ही नहीं, यानी स्वयं आपकी आत्मा ही परमात्मा है, और वही सभी रूप में आभासित हो रही है, प्रतीत हो रही है, कल्पित हो रही है, और उसमें अज्ञान से मनुष्य भ्रमित हो रहे। इस प्रकार कहने के बाद अब भगवान ने कहा, इस तरह जिसको भगवत दर्शन सर्वत्र हो रहा, उसका परिणाम क्या होगा, ये आगे 30वें श्लोक में कहते हैं। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यते। यह मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति,
तस्य अहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। यहाँ 4 महावाक्य है भगवान। पहला महावाक्य है कि यह सर्वत्र माम पश्यति। जो सर्वत्र यानी सभी त्रिपुटी अवस्था में, जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि अवस्था, भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल, सर्वत्र सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में सर्वत्र, भूर्भुवः स्वः तीनों लोक में सर्वत्र, संपूर्ण 27 तत्वों में, सब में ओतप्रोत, सबकी अंतरात्मा साकार निराकार रूप में वो तो मंदिर में मूर्ति में भगवत दर्शन करने जाता है। यह वाक्य कहने के बाद दूसरा वाक्य सर्वम मयि पश्यति, सबको मुझ परमात्मा के अंतर्गत एक रूप देखता है। तो श्रद्धा और शास्त्र बुद्धि से विवेक पूर्वक ऐसी दृष्टि होती, अपनी व्यक्तिगत बुद्धि से नहीं होती। तो शास्त्र में, आचार्य में, परंपरा और शास्त्र बुद्धि और श्रद्धा बुद्धि से, योग साधना से मनुष्य को ऐसी दृष्टि दर्शन प्राप्त होता है। सर्वम मयि पश्यति, अच्छे बुरे रावण को भी परमात्मा रूप में नमस्कार कर दर्शन, और राम और रावण सब परमात्मा का ही स्वरूप। सर्वम मयि पश्यति, सब परमात्मा की ही लीला है, मायामय सारी। तो देवता भी परमात्मा की लीला है, असुर भी परमात्मा, सज्जन भी परमात्मा की लीला है, दुर्जन। तो परमात्मा वहां सर्वत्र उपस्थित है। सर्वम मयि पश्यति। और फिर तीसरा वाक्य, तस्य अहम न प्रणश्य। इस प्रकार जिसको परमात्म दर्शन सर्वत्र सदा सब में हो रहा है, तस्य अहम न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं अप्रत्यक्ष अदृश्य नहीं होता हूं। क्या उसके लिए नित्य उपस्थित हूं। भगवान परमात्मा साक्षात, क्योंकि उससे साक्षात्कार हो गया है ना। तस्य अहम न प्रणश्यामि, उसके लिए परमात्मा कभी अदृश्य नहीं होते, अप्रत्यक्ष नहीं होते, परोक्ष नहीं होते, साक्षात सर्वत्र। जैसे मिट्टी के खिलौने में उसे साक्षात मिट्टी दिखती है। खिलौना तो केवल आभास बुद्धि का भ्रम है, मन की कल्पनाएं हैं। मिट्टी ही मिट्टी है, विवेक करो। सारे खिलौने, 10,000 प्रकार के खिलौने, लेकिन खिलौने का मूल तत्व मिट्टी ही है। और जिसको मिट्टी दिखती है खिलौने में, उसके लिए मिट्टी कभी अदृश्य नहीं होती। वो सभी खिलौने में मिट्टी को देखता है, उपस्थिति है मिट्टी।
सच में न प्रणश्यति, और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं है, अप्रत्यक्ष। तो सब में नित्य उपस्थिति और अनुपस्थिति से रहित, क्या नित्य कहा ना, उसके लिए अप्रत्यक्ष नहीं है। और भगवान के लिए भी वो भगवान भी उसके लिए साक्षात उपस्थित है। वो भगवान जैसे दोनों परस्पर सामने खड़े, दोनों परक्षर उपस्थित। तो आत्मा योगी के लिए परमात्मा सामने है और परमात्मा के लिए आत्मा योगी सामने, दोनों आमने सामने, दोनों एक दूसरे के लिए अदृश्य नहीं है, बुद्धि में प्रकाशित है, विवेक दृष्टि से सर्वात्मा भाव से सब में एकत्व देखते हैं। वह मैं हूं, नित्यात्मा, सर्वात्मा, परमात्मा, और मैं ही वह परमात्मा हूं, वो परमात्मा ही मैं, मेरे और उसमें कोई दूसरा है ही नहीं। मैं ही वह हूं और वही मैं है, दोनों एक है। तो कभी अप्रत्यक्ष भगवान है, शास्त्र परंपरा आचार्य को से वो परमात्मा को नित्य देखते, सर्वत्र दर्शन करते। तस्य स्वामी जी आप म्यूट हो गए हैं। स्वामी जी आप म्यूट हो गए हैं। जो परमार्थ दृष्टि है, अभेद दर्शी है, आत्मदर्शी है, सभी संसार की ऐसी कण क्षण क्षण कण कण परमात्मा को ही उपस्थित देखते हैं। उसे परमात्मा की अनुपस्थिति कहीं नहीं दिखती। सभी में, चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश, सर्वात्म परमात्मा के ही दर्शन करते हैं। ऐसे आत्म एकत्व दर्शी आत्म योगी को ईश्वर परमेश्वर कभी अप्रत्यक्ष नहीं होते, साक्षात परोक्ष नहीं होता, पराया नहीं, अप्रत्यक्ष नहीं होता। तो दोनों एक दूसरे को साक्षात एक रूप एक रस है। परमेश्वर के लिए आत्मयोगी और आत्मयोगी के लिए परमेश्वर नित्य उपलब्ध है, क्षण क्षण सर्वत्र एकत्व दर्शन करने वाले, सर्वात्मा भाव से सब में उस परमात्मा की उपस्थिति की अनुभूति कर, साक्षात अनुभूति कर कि सर्वत्र परमात्मा उपस्थित है। तो इस प्रकार जो योगी और परमात्मा दोनों एक ही तो है ना, और परमात्मा सबको परम प्रिय होता है, अपनी आत्मा सबको प्रिय है।
तो सर्वात्मक दर्शन तो वस्तुत्व परमात्मा का ही साक्षात प्रकट स्वरूप है ना। आप परमात्मा को साक्षात अनुभव कर रहे कि मैं ही तो हूं और वो ही तो मैं हूं, हम में और उसमें क्या अंतर है। वो तादात्म्य कहा ना, एकत्व। वहां दूसरा नहीं दिखता। जैसे हमने कल भी आपको दृष्टांत दिया कि वो जो प्रेमी प्रेमिका है, उनके इतने एक दूसरे में है कि वो दूसरा उनको दिखता ही नहीं। वही मैं हूं और मैं ही वो। तो यह एकत्व भाव जो है, तादात्म्य, जो एक रस एक रूप संसार में देखा जाता है। पति पत्नी में भी तादात्म्य होता है, पिता पुत्र में भी तादात्म्य, वो भाई बहन में भी तादात्म्य होते। छोटे होते तब बड़े होते, फिर अपना अपना एजेंडा शुरू हो जाता। लेकिन जब छोटे होते हैं 3 4 5 10 साल के, तो बड़ा तादात्म्य होता है भाई बहन का, और उसकी केमिस्ट्री भी अच्छी चलती है दोनों भाई बहन। लेकिन बाद में फिर स्कूल कॉलेज वो अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते। तो ये जो तादात्म्य है, एकत्व है, निरंतर रहता है। ऐसा ही तादात्म्य जो योगी है उसका परमात्मा के साथ निरंतर हो जाता है, और उसी में वो मौज करते हैं, मस्त रहते अब मनुष्य जो जड़ बुद्धि वाला होता है, इसके पहले भी हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि जो जड़ बुद्धि वाला होता है, यहाँ हमारे आम का पेड़ है, वो बच्चे जो है ना, उनको पेड़ पत्ते नहीं दिखते, उनको केवल आम ही दिखता है। वो आम है, उसे तोड़ो, वो आम तोड़ो, बस वो आम लेके जेब पे चला गया, खाएगा मौज। वो बाल बुद्धि है, जड़ बुद्धि। अब उसको कहूं कि तुझे क्या दिखता है, बस मुझे तो आम ही दिखता है। अरे बच्चा है ना, मूर्ख है। थोड़ा बड़ा होगा तो कहेगा क्या दिखता है, अरे पेड़ है, पेड़ के ऊपर डालियां है, पत्ते है, आम भी है। तो थोड़ी बुद्धि जागृत होगी, विवेक। पेड़ दिखेगा, के साथ पृथ्वी कनेक्टेड है। केवल पृथ्वी नहीं, जल भी कनेक्टेड है, अग्नि भी उसके साथ जुड़ी हुई है, वायु भी है, आकाश में ये सारा पेड़ खड़ा है। तो पंच महाभूत की उपस्थिति, वो जब अध्यात्म सत्संग करेगा तो उसे दिखने लगेगा कि अरे हाँ, ये पेड़ और पृथ्वी के साथ पंच तत्व का खेल चल रहा है। तो थोड़ी विवेकी बुद्धि है। वो तो जड़ बुद्धि है ना, 90% तो जड़ बुद्धि ही होती। ज्यादा से ज्यादा आम और पेड़ देखेगा, उसे तो पृथ्वी भी नहीं दिखेगी, तो पंच तत्व कहाँ से दिखेगा। दिया है, वो तो जो दैवी शक्ति को जानता है वो देखता है कि ये दैवी शक्ति काम कर रही। तो भौतिक
अध्यात्म दृष्टि अलग है, सूक्ष्म है, उससे सूक्ष्म दैवी दृष्टि है। और अंत में जो तीनों की सत्ता, तीनों को धारण करने वाली जो परम सत्ता है, वो परमात्म दृष्टि, परमार्थ दृष्टि। और वो परमार्थ दृष्टि विवेक से आती है, सत्संग से आती है, शास्त्र से आती है। और उसमें यदि ये डिस्टर्बेंस सारे है, मन के, इंद्रिय के, चित्त नहीं होता। इसीलिए कहा कि वह नित्य उस परमार्थ दृष्टि में स्थित हो गए हैं। उसे सर्वत्र परमार्थ ही परमार्थ, परमात्मा के ही दर्शन, और परमात्मा के लिए वो नहीं, वो दोनों दोनों ओतप्रोत एक रस हो गए। तो सर्वात्मा दर्शी योगी वस्तुतः तो परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा ही उसका स्वरूप है, दोनों एक ही है। और अब आगे के श्लोक में जो है वह परमार्थ दर्शन के विषय में फिर कहेंगे उसका परिणाम, कि भाई वह परमात्मा को प्राप्त हुए योगी के लक्षण और उसका महत्व निरूपण करे। कितना महत्व है, अत्यंत महत्व की चीज। तो ये आगे अत्यंत महत्व निरूपण भगवान स्वयं करे। तो उसे आज पढ़ते हैं, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। सर्वभूत स्थितम यो माम भजते तत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। यह एकत्व आस्थितः, जो योगी एकत्व भाव से परमात्मा में स्थित होकर, आस्थितः सर्वभूत स्थितम, सभी कण क्षण 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 में परमात्मा को उपस्थित देखकर माम भजती, भगवत सेवा करता है। भज सेवायाम, भजन का मतलब होता है ईश्वर की सेवा, परमात्मा की सेवा, परमात्मा की सेवा करता है। तो वह योगी सर्वथा, सर्व प्रकार से, वर्तमान अपि मयि वर्तते, वर्तमान में, देश काल परिस्थिति में, प्रारब्ध अनुसार ईश्वर में ही व्यवहार करता है। वर्तमान में कहा, क्योंकि हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन वर्तमान आज है। भूतकाल के दिन गए, भविष्य के दिन आएंगे, लेकिन आज जो वर्तमान है वही परमात्मा का स्वरूप है, और वही आपका जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन है। तो वर्तमान में व्यवहार करता है, उचित प्रारब्ध अनुसार ईश्वर समर्पित होकर। तो इस श्लोक पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर व्याख्यान किया उसमें भगवान ने सर्वत्र भगवत दर्शन का परिणाम कहा कि वह उसे नित्य परमात्मा उपलब्ध है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यते तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यते। यह सर्वत्र माम पश्यति, जो योगी है, आत्मा योगी भगवत में है, संपूर्ण कण कण क्षण क्षण में, वर्तमान में सबके आत्मा रूप परमेश्वर को ही व्यापक देखते हैं। पश्यति, दर्शन करते। हमारी सनातन धर्म में भगवत दर्शन की महिमा है।
च सर्वम मयि पश्यति, और संपूर्ण कण कण क्षण क्षण में परमात्मा को ही देखते हैं, सबको परमात्मा के अंतर्गत दर्शन करते हैं। जैसे 10,000 खिलौने में ये मिट्टी के दर्शन करता है, मिट्टी में 10,000 खिलौने को देखता है, वो योगी है। उसके लिए परमात्मा अदृश्य नहीं होते। तस्य अहम न प्रणश्यामि, अप्रत्यक्ष अदृश्य नहीं हूं, और वह भी मेरे लिए अदृश्य नहीं है, अप्रत्यक्ष नहीं। प्रत्यक्ष साक्षात्कार है ना, इसको साक्षात्कार कहते ना, साक्षात्कार होगा। निरंतर परमात्मा के दर्शन हो रहे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरिओम स्वामी जी। हरिओम। बोल। स्वामी जी, अभी आपने समझाया कि हर एक में हमको परमात्मा के दर्शन करने हैं। हाँ जी। वो मिट्टी का एग्जांपल दिया, जैसे वैसे ही ये करेंसी है, वो भी एक कागज का टुकड़ा है, और दूसरे जो पेपर नॉर्मल है वो भी एक कागज का टुकड़ा ही है। मगर हम लोग को करेंसी को ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि उससे हम लोग का व्यवहार होता है, और वो कागज के टुकड़े से हमें कुछ मिलता नहीं है। ऐसे ही जीवन में भी ऐसा होता है कि हमारे आजू बाजू सभी लोग होते हैं, मगर कोई कोई लोग हमें बहुत ही अच्छे से संभालते हैं, सब अच्छा व्यवहार करते हैं। मगर कोई अच्छा व्यवहार नहीं करता है, तो उसमें हम कितना भी चाहे फिर भी उसमें परमात्मा के दर्शन हमको नहीं हो पा रहे हैं। अरे वही तो बात है ना, मैं कह रहा हूँ आपकी योग साधना अभी तो धर्म कर्म है, पकी हो योग में, कर्म योग, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग। वो तो आप पीएचडी करना चाहते हैं, पीएचडी करोगे, पास करोगे तब तो उसका मिलेगा ना लाभ। अब आप बिना पीएचडी पास के पीएचडी का लाभ कैसे करोगे? तो आपको योग्यता बनानी होगी। आप चाहे ऐसे खाली भ्रांति तो नहीं हो तो भाई योग साधना, इतने हमारे सनातन धर्म में हजारों संत हो गए, लाखों संत हो गए, जिन्होंने अपनी साधना के बल से कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, जो भगवान अर्जुन को मार्गदर्शन दे रहे, तो उस साधना, योग साधना के परिपक्व होने से ये सिद्धि प्राप्त होती है ना। आप स्वयं ऐसे कोशिश करो, अपने प्रयत्न करो, ऐसे थोड़ी हो। कोई कहे कि मैं तो प्रधानमंत्री हूं, अरे भाई तू प्रधानमंत्री है तो उसके अनुसार योग्यता बनानी हो। ऐसे ही यहाँ भगवान ने जो साधना कही है कि अब अधर्म और धर्म ही कर रहे, तो अधर्म अधर्म की खिचड़ी पका रहे, तो धर्मात्मा बने। अब धर्मात्मा है तो फिर आप
कर्मयोगी ईश्वर सकाम से निष्काम और साधना करे। अब जिस क्लास में है उस अनुसार आगे बढ़े, और निष्काम कर्मयोगी है तो ध्यान योग साधना करे, ध्यान योगी है तो भक्ति योग सगुण साकार ईश्वर की भक्ति करे, और भक्ति योगी है तो फिर ज्ञान योग निर्गुण निराकार परमेश्वर तत्व का दर्शन करे। तब जाके ये तत्व दर्शन तत्व ज्ञान होता है। तो वहां ये स्थिति भगवान ने बताई कि कण कण क्षण क्षण पची सारे द्वंद्व नहीं रहते, वहां एकत्व हो गया ना, अद्वैत दर्शन। तो मन भी भगवतमय हो गया, इंद्रिया भी शांत हो गई, चित्त की चंचलता, बुद्धि परमात्मा में विवेक से स्थिर हो गई। ये साधना से हुआ ना, इंद्रिय का विक्षेप भी शांत हो गया, तो भगवतमय हो गई। अब इंद्रिया भी भगवतमय हो गई, मन भी भगवतमय हो गया, चित्त भी भगवतमय हो गया, अहंकार भी भगवतमय हो गया, बुद्धि भी भगवतमय हो गई, क्योंकि उसकी योग साधना परिपक्व हो गई। तो ऐसे केवल सोचने से देखने से नहीं होता, आपको उस अनुसार साधन करना हो, तब जाके आपकी ये स्थिति उत्पन्न होती है। और ये जानकारी भगवान दे रहे अर्जुन को कि अर्जुन तुम तो अभी ग्रस्त हो, संसारी हो, युद्ध लिए आए हो, अपना हक मांगने के लिए मैदान में उतरे हो हस्तिनापुर में, और यहाँ ये लड़ रहे हो, तो तुम अभी ये कर्मयोग करो तो आप आगे बढ़ के इस परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते। तो पहले कर्मयोगी बनने को कहा ना कि वर्तमान परिस्थिति में आप अपना स्वधर्म धर्म युद्ध लड़ो और अपना कर्तव्य ईश्वर समर्पित भाव से करो, तब आपकी ईश्वर की ओर यात्रा शुरू होती। अन्यथा तो आप पाप पुण्य धर्म अधर्म स्वर्ग नरक पितृलोक देवलोक आना जाना चलता रहे। तो परमार्थ करोगे तो परमार्थ की ओर आगे बढ़ोगे ना, संसार करोगे तो संसार में ही घूमते रहो, फायदा नुकसान धर्म अधर्म पाप पुण्य उसी में उलझे रहो। तो आपको स्वतंत्रता है, मनुष्य को केवल, देवताओं को भी नहीं है, पितृलोक में भी नहीं है, कहीं भी ऐसी स्वतंत्रता, केवल मनुष्य को योग साधना कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग साधना की स्वतंत्रता है। वो अपनी योग्यता के अनुसार साधना कर सकते, करे तब ना। सुनते हैं आप लोग, सुनते हो तब उसके अपने अनुसार योग्यता के अनुसार साधन करो, तब आगे प्रगति होगी। खाली सुनने से सोचने से सपने देखने से समझने से कोई नहीं होता है, उसको फिर प्रवृत्ति व्यवहार में भी जीवन में भी चरितार्थ करना होता है। इसलिए अपने जीवन में साधन लाए और आगे बढ़े। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, मतलब अभी लक्ष्य यहाँ तक पहुँचना है और उसके लिए ये अलग अलग साधनाएं करनी है। हाँ, फिर लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है तो आप शुरुआत करो, जहां हो वहीं से, अपना प्रारब्ध है वहीं से तो आप आगे बढ़ोगे ना। आपको पहाड़ पर जाना है तो आप कहाँ हो भाई, तो पहले तो आप जहां हो वहीं से पहले नीचे से अपनी यात्रा शुरू करो। कि आगे बीच में हो तो बीच में से फिर आप 1000 सीढ़ी चढ़ गए हैं तो आगे 5000 सीढ़ी है ऊपर पहाड़, तो फिर 1000 सीढ़ी आपको चढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बाकी 4000 सीढ़ी में आगे बढ़ो। फिर आपने 4000 सीढ़ी चढ़ ली है तो फिर आप आगे बढ़ो, 5000 सीढ़ी 1000 और है। ऐसे ही तो आप जहां हो वहीं से तो आपको यात्रा आगे बढ़ानी हो। और कौन कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है, ये सब सोचने की जरूरत नहीं। आप कहाँ हो, आप किस सीढ़ी पर हो, आपके रिश्तेदार, आपके ससुराल वाले, मैके वाले, दूसरे योगी साधक, वो स्वामी जी कहाँ है, वो बड़े लोग कहाँ है, वो दूसरों को, आप किस सीढ़ी पर हो, उस सीढ़ी से आपको आगे बढ़ना है। दूसरे सब अपनी अपनी सीढ़ी पर है, कोई 100 है, कोई 200 500 1000, वो भी अपनी अपनी यात्रा में है। तो आप उसकी चिंता छोड़ो, अपनी सीढ़ी देखो ना कि आप किस सीढ़ी पर हो, उस सीढ़ी से आगे बढ़ो और अपने परमार्थ की ओर सतत प्रयत्नशील रहो।
हाँ स्वामी समझ जी में आया? समझ में आ गया। हाँ हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम, हरिओम। ये तस्याहं न प्रणश्यामि सचमेन हम्म। प्रणश्यति हाँ जी। और पुनर्जन्म न विद्यते, ये इसमें जरा हम्म। बताएंगे क्या आप कि ये दोनों एक ही है क्या इसमें? अरे भाई, वो जब भगवतमय हो गए तो वहां पुनर्जन्म न विद्यते, बात तो सीधी है ना कि वो भगवतमय हो गए, फिर वहां जो ईश्वर ही ईश्वर है तो वहां फिर कहाँ पुनर्जन्म की संभावना है, क्योंकि वो भगवतमय हो गए। जी। ये यहाँ नित्य एकत्व बता रहे हैं ना। अद्वैत है तब तक पुनर्जन्म है, जब तक आप भेद भ्रम में हो, द्वैत में हो, जीव और ईश्वर का भेद है तो भी आपका पुनर्जन्म है। मैं जीव हूं, वो ईश्वर है। लेकिन यहाँ जीव ईश्वर का एकत्व हो गया, अद्वैत दर्शन हो गया, कोई भेद ही नहीं, तो वहां पुनर्जन्म कहाँ है? अद्वैत दर्शन में द्वैत दर्शन में पुनर्जन्म होता है। जब तक द्वैत है, भेद है, तो जन्म मरण पुनर्जन्म देवलोक में भी आना जाना होता है। यहाँ तो केवल परमात्मा ही, अद्वैत दर्शन एकत्व दर्शन है, फिर कहाँ पुनर्जन्म की कोई संभावना ही नहीं रहती। समझ में आया? हाँ जी जी स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, हरिओम। ठीक है, समय पूरा हो रहा है। सब साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी।